अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कल हमने एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड इसका सेकंड पार्ट देखा। आज हम लोग उसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको बगौर देख रहे होंगे, उसके स्पेलिंग याद कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट with the third part of an encounter of a special kind. My dear students, please pay attention in your textbook. I read now. बच्चों, passage paragraph number 3. Splashes of splashes of ये पढ़ रहा हूँ बच्चों में, देख सकते हैं आप। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप. He was in the state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. प्यारे बच्चों, कल हमने देखा कि हमारे जो ऑथर है उन्होंने किस तरीके से उस लंगूर के बच्चे की जान बचाई। जो मेल लंगूर था, नर लंगूर था, उसकी तरफ उन्होंने कुछ पत्थर फेंके। जो वो मेल लंगूर जो उस छोटे बच्चे की लंगूर की जान लेना चाहता था, और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि उनकी जो कम्युनिटी है, लंगूर जो एक जमात है, उसमें ऐसा है कि जो सबसे बड़ा जो मेल लंगूर होता है वो वहाँ का बॉस होता है। और जैसे ही वो उनकी जो लंगूर फैमिली में अगर कोई मेल लंगूर, मेल यानी नर लंगूर अगर पैदा होता है तो वो उसे मार डालता है ताकि उसकी हुकूमत जाने का ख़तरा टल जाए। तो उसी वजह से वो उसको मारने की कोशिश में था, लेकिन हमारे ऑथर ने ये सब देखा, उसकी तरफ पत्थर वगैरह फेंके और इस तरीके से इस बच्चे की जान बचाई। अब उन्होंने उसको अपने वरांडा पर उतार लिया और अभी वो उसकी मतलब उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही थर्ड पैराग्राफ है हमारा, स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर। स्प्लैशेस का मतलब बच्चों, स्प्लैश का मतलब क्या होता है? स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना। ऑफ कोल्ड वाटर, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो हम उसके चेहरे पर ठंडा पानी डालते हैं तो उसके ब्रेन सेंसेशन से वो उसको वो होश में आ जाता है। उसी तरीके से उन्होंने भी किया। वो जो लंगूर का बच्चा था उसके ऊपर उन्होंने ठंडा पानी छिड़का। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर। स्टर यानी हरकत में आना। बच्चों, स्टर का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, STIR। स्टर का मतलब होता है मूव। मूव यानी कि हरकत में आना। तो वो बच्चा मूव, हरकत में आया। आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, और कुछ शेकी यानी क्या, कांपते हुए कोशिश किया उसने, और कांपते हुए जब उसने कोशिश किया तो वो उठकर बैठ गया। यानी जो लेटा हुआ था वो अभी ही सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है? उठकर बैठ जाना। ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेमलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड। और वो इतना डरा हुआ था इस हादसे से कि उसकी जान जाने वाली थी। वो इतना डरा हुआ था कि जैसे हवा जब चलती है तो पत्ता जिस तरीके से कांपता है उस तरीके से वो भी कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up। वो जो लंगूर का जो बच्चा था उसकी दो छोटी छोटी आंखें डबडबाई हुई थी, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, वो रो रहा था। विथ टीयर्स, आंसुओं से डबडबाई हुई थी। बच्चों, वेल्ड अप का मतलब होता है डबडबाना। उसकी आंखें जो है आंसुओं से डबडबाई हुई थी। एंड ही स्टार्टेड टू सॉफ विद अ मफल्ड क्राई। और मफल का मतलब होता है दबी हुई कोई आवाज़ जो निकलती है, उसको मफल क्राई बोलते हैं। जब इंसान रोना चाहता है लेकिन उसको रोना भी नहीं आता, उसको मफलिंग बोलते हैं। तो वो इतना डरा हुआ था कि वो से ठीक से रो भी, और इतना कमज़ोर हो गया था कि वो ठीक से रो भी नहीं पा रहा था। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा। जिस तरीके से कोई इंसानी बच्चा होता है या जो कोई इंसान होता है, जब उसके ऊपर कोई गहरी चोट लगती है
जिस तरीके से वो उस सदमे में हादसे में वो जब आ जाता है, उस चपेट में जब वो आ जाता है, जिस तरीके उसकी हालत होती है, बस उसी तरीके की जो एक एक एक्सपीरियंस इस लंगूर के बच्चे के साथ भी हुआ था। और उस तरीके से वो बच्चों ट्रॉमा ट्रॉमा का मतलब क्या होता है कि जब बहुत किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े सिटी में ट्रॉमा सेंटर होते हैं, यानी एक्सीडेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद वो जो हम लोग जिस हॉस्पिटल में जाते हैं उसको ट्रॉमा सेंटर भी कहते हैं, यानी कि चोट लगने वाली जो चोट लगने के बाद हम जिस हॉस्पिटल में अपने आप को ठीक करने के लिए जाते हैं उसे हम ट्रॉमा सेंटर कहते हैं। तो ट्रॉमा, आई ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना, मैंने उसे, क्योंकि वो बहुत भूखा होगा, शायद बहुत भूखा होगा, इसके लिए मैंने उसे केला, बनाना है केला, पिल्ड करके दिया, यानी छील कर दिया, विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड, और उस लंगूर ने वो जो केला था उसको बहुत ही अपने कपकपाते हुए हाथों के साथ उसने उस केले को अपने लिया, एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट, और वो केले को जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी से खाने लगा, शायद उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ being watched, turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में देखिए, माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरा पूरा जो तवज्जो था वो बेबी लंगूर के फिर से ज़िंदा होने के ऊपर था, कि वो किस तरीके से उसके अंदर जो बेजान हो गया है उसमें फिर से जान आ जाए, उसके ऊपर जो है मेरा तवज्जो जो था वो था। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, यकायक मुझे ऐसा लगा, थोड़ा अटपटा लगा, अनकैनी यानी अटपटा, जो नेचुरल नहीं होता है, दैट इज़ अननेचुरल फीलिंग हुई, कुछ अटपटा लगा, और क्या लगा कि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा मुझे लगा कि कोई मुझे निहार रहा है, ऐसा उनको फीलिंग हुई। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, मैं वो जो कूप था, मैंने आपको बताया था पिंजरे में उसको रखा हुआ था उस बच्चे को, ताकि फिर से उसके ऊपर कोई हमला ना हो, इसलिए तो मैं पिंजरे से ज़रा दूर हुआ और मैंने ऊपर की जानिब देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, मैंने देखा कि हमारा जो किचन रूफ था, हमारे किचन की जो छत थी, उसके ऊपर वो जो बेबी लंगूर था उसकी माँ बैठी हुई थी, और वो क्या कर रही थी, वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, वो मुझे गौर से देख रही थी कि मैंने उसके बच्चे को किस तरीके से उसकी जान बचाई, किस तरीके से मैंने उसको मेरे वरांडे पर उतारा, किस तरीके से मेरे वालिद ने और हमने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की, किस तरीके से मैंने उसको केला जो है वो ऑफ़र किया, केला खिलाया, ये सारी जो बातें हो रही थी उसको गौर से देख रही थी। कौन? उस लंगूर के बच्चे की माँ। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी, एज इफ, मानो कन्विंस्ड, उसको मानो यकीन था। क्या यकीन था? दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि मेरा जो बच्चा है वो इंसानों के हाथ में, या ये जो लोग हैं जो उसकी खिदमत दे रहे हैं उनके हाथ में बहुत ही क्या है, हिफाजत से है। नो हार्म, उसे किसी भी किस्म की तकलीफ इनके हाथों से पहुंचने वाली नहीं, इस बात का यकीन मानो उस लंगूर के बच्चे की माँ को था। बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। अब बीच में कि उस दौरान क्या हुआ, द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उस दौरान बच्चे ने जो है अपनी माँ अपने उसके आसपास है इस बात का उसको एहसास हुआ। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई लिटिल लाउडर, जब उसने अपनी माँ को देखा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अब रोने लगा। माँ को देखने के बाद बच्चा जब डर जाता है तो आसपास, जैसे हम लोग देखते हैं हमारी ज़िंदगी में, बच्चा अगर डर जाता है, गिर जाता है तो सबसे पहले इधर उधर देखता है, थोड़ा रोता है, और अगर मान लीजिए उसकी माँ उसको नजर आई तो फिर वो ज़ोर से रोता है कि अब उसका जो है उसको एक तरीके की सेफ्टी अब मिल गई। उसी तरीके से ये बच्चे ने भी देखा, लंगूर के बच्चे ने, और वो भी ज़ोर ज़ोर से अब रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप
टू अलो मदर एक्सेस टू हर बेबी। अब बच्चे यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया स्पेलिंग आए हुए। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर। रिट्रीटेड का मतलब होता है बच्चों पीछे होना। मैं वो जो हमारा कूप था, वो जो पिंजरा था, उससे मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैं पीछे इसलिए हुआ ताकि वो जो बेबी लंगूर है, उसकी माँ जो है लंगूर, वो उस बेबी के पास जा सके। टू अलो, अलो यानी कि परमिट करना, परमिशन देना, इजाज़त देना। द मदर एक्सेस टू हर बेबी। एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एंटर करना, दाखिल होना। हाँ, तो उसको हम एक्सेस कहते हैं। तो बच्चों हमारे ऑथर वहाँ से थोड़ा सा साइड में हो गए ताकि वो जो मदर है वो उस बच्चे को मिल सके, वहाँ दाखिल हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म। जैसे ही मैं वहाँ से थोड़ा दूर हटा, फौरन वो जो बंदरिया थी, लंगूर, वो जो हमारे छत के ऊपर थी, वो वहाँ से नीचे उतर गई। डिसेंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो डिसेंड यहाँ पे दिया हुआ है, डिसेंड मूव्ड डाउनवर्ड्स। डिसेंड का मतलब नीचे उतरने के लिए अंग्रेजी में डिसेंड लफ्ज़ है, DESCENDED, डिसेंड। तो उसका मतलब होता है नीचे उतरना। तो वो जो बंदरिया थी, इमीडिएटली यानी फ़ौरन, द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर आ गई ऑफ द कूप, और जो पिंजरा था उसके करीब आई। एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म, और उसने वो जो बच्चा था उसको अपनी बाहों में ले लिया। बच्चों बाहों के लिए अपनी आर्म्स लफ्ज़ है, ARMS, देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसने उस बच्चे को, अपनी माँ ने उस बच्चे को, जैसे माँ बच्चे को अपने सीने से लगाती है, बस उसी तरीके से इस बंदरिया ने भी अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। शी गेव द बेबी ए थ्रू बॉडी इंस्पेक्शन, और बाहों में लेने के बाद अब उसने अपने बच्चे को पूरी तरीके से जांच की, उस बच्चे की, कि उसको कहाँ कहाँ ज़ख्म लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ उस मेल लंगूर ने उसको काटा हुआ है। इस सारी चीज़ों की उसने जांच की। चेक हिज इंजुरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम, और उसने क्या किया? सारी इंजुरीज को चेक किया, और उस बाद में कडल्ड हिम। कडल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो दिया है यहाँ पे कडल। कडल का मतलब हेल्ड क्लोजली, उस बच्चे को मजबूती से उसने अपने सीने से लगा लिया। बॉजम का मतलब होता है सीने से लगाना, या दिया में BOSOM, बॉजम। तो उस बच्चे को बड़े प्यार से उसने अपने सीने से लगा लिया कि मेरा बच्चा मानो बच गया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर आर्म्स, और वो जो बच्चा है उसको भी जैसे माँ ने उसको सीने से लगाया, तो अब उसको ऐसा लगने लगा कि वो बहुत ही सेफ जगह पे आ गया, बहुत ही हिफाजत वाली जगह पे वो आ गया मानो। इस तरीके से उस बच्चे को ग्रेट सोलैस लफ्ज़ आया बच्चों यहाँ पे। तो सोलैस का मतलब क्या होता है? सोलैस का मतलब है कंफर्ट एंड पीस। कंफर्ट यानी आराम, पीस यानी सुकून। उसकी माँ के बाहों में आने के बाद, उसकी माँ की गोद में आने के बाद एक तरीके का सुकून उस बच्चे को लगा कि अब मैं भी बहुत ही सेफ़ हूँ। बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो है वो पेज पर जाते हैं। केयरिंग आर्म्स, और वो उस माँ के कैसे बाहों में था? वो हिफाजती बाहों में था। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ मिनट्स, और वो जो बच्चे की माँ थी उसने उस बच्चे को उसकी मांडी पर बैठा लिया कुछ मिनट के लिए। लैप का मतलब मांडी होता है बच्चों, मांडी पर बैठा लिया। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। बच्चे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से वो जो लंगूर है, माँ और बच्चा, देखो इस तरीके से वो बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो बस ये पैराग्राफ इस तरीके से मानो गहरी सोच में, यहाँ पे हमको इस पिक्चर में उसकी सोच भी नज़र आ रही है कि वो माँ बहुत गहरी सोच में डूब गई थी। पॉन्डरिंग का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे दिया है पॉन्डर, थिंक ओवर डीपली। किसी बात के ऊपर हम जब गहराई से सोचते हैं तो उसको हम लोग पॉन्डर बोलते हैं, पॉन्डर। तो यहाँ पे वो गहरी सोच में डूब गई थी। वो लंगूर, फीमेल लंगूर, मादा लंगूर बहुत ही गहरी सोच में डूब गई थी। ओवर हर ऑप्शंस, अब वो सोच रही थी कि मेरे पास अब क्या ऑप्शन है, मेरे पास अब कौन कौन से रास्ते हैं। एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, कि अगली बार ये जो मेल लंगूर फिर से हमला करेगा तो अब मेरे बच्चे को मैं किस तरीके से बचाऊँ। इस बार इसका मनसूबा बंदी, फिगर आउट, यानी कि वो मनसूबा बंदी कर रही थी, वो सोच रही थी, एक प्लान बना रही थी हम उसके जहन में कि उस बच्चे को वो कैसे सेफ रख सकती है। इस बार तो उसका बच्चा बच गया, लेकिन बार बार वो बच्चा बचने वाला नहीं।
कभी ना कभी फिर से वो जो मेल लंगूर उस पर हमला करेगा, तो अब मैं अपने बच्चे को किस तरीके से बचाऊं, इस सोच में वो डूबी हुई थी। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब जब बच्चा उसकी बाहों में था तो उसकी नज़र, मदर लंगूर की नज़र मेरी तरफ पड़ी और उसने सीधे मेरी आंखों में देखा, सीधे मेरी आंखों में देखा। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। आज तक मैं वो बंदरिया की जो नज़र, जो मेरी नज़र से मिली, उसकी नज़र को आज तक मैं भूल नहीं पाया। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी। मानो वो तो एक ऐसा जानवर है जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। और उसकी आंखें क्या बोल रही थी? उसकी आंखें उसके बच्चे को जो मैंने बचाया उस लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। ग्रेटिट्यूड बच्चों, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र अदा करना। फॉर सेविंग हर चाइल्ड, कि मैंने उसके बच्चे को बचाया, इस बारे में वो मेरा मानो शुक्रिया अदा कर रही थी। वो नज़र हमारे मुसन्निफ आज तक नहीं भूल पाए, जिस तरीके की नज़रों से उस माँ लंगूर ने मेरी तरफ, वो हमारे मुसन्निफ की तरफ देखा, वो नज़र को आज तक वो भूल नहीं पाए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशंस। और जिस तरीके से उसने मेरी तरफ देखा तो मैं ओवरवेल्म्ड हो गया। बच्चों ओवरवेल्म का मतलब होता है कि जज्बात से मगलूब होना, जज्बात से मगलूब होना। बाय द इमोशन, इमोशन का मतलब भी जज्बात, सेंटिमेंट का मतलब जज्बात, ये उसी चीज़ से हमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है हमारे ऑथर ने। तो मैं बहुत ही जज्बात के अंदर मगलूब हो गया। एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और जिस तरीके से उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गया। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप। और उस वक्त मैंने देखा कि सिर्फ हम इंसानों की माँ नहीं, दुनिया में किसी की भी माँ हो, चाहे वो इंसान की माँ हो, चाहे जानवर की माँ हो, परिंदे की माँ हो, कोई भी माँ हो, सबके जज्बात एक जैसे होते हैं। सबकी मोहब्बत अपने बच्चों के लिए, हर माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए एक जैसी होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो जिस तरीके से उसने अपने बच्चे को, चोट खाए हुए बच्चे को जिस तरीके से उसने अपनी मांडी पर पकड़े हुए था, ये सारी बात देखकर मुझे यही बात बस समझ में आई कि सारी माँओं की मोहब्बत मानो एक जैसी होती है। यूनिवर्सल मदर, यूनिवर्सल यानी कि सारी कायनात की माएँ एक जैसी होती है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ। देन इन अ फ्लैश, बड़ी तेजी से, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रीच्ड अवर किचन रूफ। बहुत ही तेज़ी से, अब एक फ्लैश के अंदर बिल्कुल तेज़ी से, शी जम्प्ड, वो वहाँ से उसने जंप की, अपने बच्चे को साथ लेकर अपने उसके पेट को बच्चे ने पकड़ लिया था, पेट को बच्चे ने पेट, उसका पेट को पकड़ा हुआ था। बेली का मतलब पेट होता है, स्टमक का मतलब भी पेट होता है। बेली, स्टमक, ये पेट के लिए अंग्रेजी में दो लफ्ज़ आते हैं बच्चों। और कभी किसी का पेट बहुत बड़ा होता है, ऐसा हो जाता है ना, मोटापे की वजह से पेट बड़ा हो जाता है, तो उसको टमी बोलते हैं। वो भी पेट है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उसको हम टमी बोलते हैं अंग्रेजी में। और सादा जो एक नॉर्मल पेट होता है उसको हम बेली बोलते हैं, फिर स्टमक बोलते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है तो हम उसको स्टमक पेन बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और कहीं पर भी अगर दर्द होता है जैसे हेडेक, तो एक लफ्ज़ है ACHE, एक का मतलब होता है दर्द, ACHE, एक का मतलब दर्द होता है। फिर सर दर्द होगा तो हम हेड एक बोलेंगे, बदन दर्द है तो हम बोलेंगे बॉडी एक, है ना। इस तरीके से हम लोग बोलिए। दांत में दर्द है तो हम बोलेंगे टूथ एक, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको इसकी मजीद मालूमात दी बेली के बारे में। तो प्यारे बच्चों, टू हर बेली एंड रीच्ड आवर किचन रूफ, और वो मदर लंगूर अपने बच्चे को लेकर हमारा जो किचन रूफ था, किचन की जो छत थी, उसके ऊपर वो चढ़ गई, पहुंच गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लिप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर। और उसके बाद उसने सर्वे किया कि वो जो मेल लंगूर है, वो बदमाश जो लंगूर था, वो नर लंगूर जिसने मेरे बच्चे को जख्मी किया था, सबसे पहले उसने उसको देखा। यहाँ पे बच्चों विशियस लफ्ज़ आया हुआ है, आप देख सकते हैं। विशियस यानी क्या, यहाँ पे दिया हुआ इविल, विकेट। इविल का मतलब बुरा। वो जो बुरा लंगूर था, उसके जैसे विलन होता है, वो विलन लंगूर को उसने देखा इधर उधर, कहाँ पर बैठा हुआ है वो,
and leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. और उसने कौन सी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ी? वो जो विशियस लंगूर जो बैठा हुआ था उसके अपोजिट की जो भी सिमत थी, अपोजिट यानी कि उसकी मुख्तलिफ जो सिमत थी, उसकी अपोजिट जो सिमत थी उसकी बिल्कुल जैसे मान लीजिए वो लंगूर बैठा हुआ मगरिब की तरफ, तो वो मशरिक़ की तरफ जाने लगी। अगर वो वापस मगरिब की तरफ जाती है तो क्या होता? वापस वो उसके ऊपर हमला कर देता। तो वो किधर जाने लगी? मशरिक़ की तरफ मान लीजिए। तो और उसको इस बात का पक्का एहसास था कि अब जो है वो मेल लंगूर हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ऑथर वो उसके हाथ में लकड़ी थी, फिर उसने पत्थर मारा तो वो थोड़ा सा मेल लंगूर भी डर गया था। तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसने आगे बढ़ी, अपने बच्चे को उधर की जानिब वो लेकर गई ताकि वो मेल लंगूर फिर से उसके बच्चे पर हमला ना कर सके। इसके लिए वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ी। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between the man and animal, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. बच्चों ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये बताया जा रहा है द ब्रीफ यानी छोटी सी मीटिंग यानी मुलाकात। ये जो छोटी सी मुलाकात थी विद द मदर एंड द बेबी, ये जो हमारे मुसन्निफ की मुलाकात हुई वो मदर लंगूर से और उसके बच्चे से, कन्विंस्ड मी, ये बात का मुझे यकीन हो गया, मुझे ये बात का अच्छे से यकीन हो गया, कन्विंस हो गया, ये बात मेरे समझ में आ गई। क्या? दैट इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड ए रियलिटी, कि इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन जो मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं, मुख्तलिफ जो किस्में होती है इंसानों की, जानवरों की, ये जो कम्युनिकेशन होता है एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, अलग अलग मुख्तलिफ जो जानवरों से के साथ कम्युनिकेशन और एक दूसरे के ऊपर भरोसा, ये इज़ इंडीड ए रियलिटी, ये एक वाकई में एक सच्चाई है कि हमने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमने एक दूसरे से मानो एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, और हर एक ने सही जो इसकी एक जो डोर होती है उसको पकड़ना चाहिए, ताकि इंसान और जानवर इनके अंदर एक अच्छा सा क्या हो सके, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन। अगर हम सही तरीके से इसकी नस को पकड़ लेंगे, इंसान और जानवर के अंदर की जो एक कॉर्ड होता है, रस्सी होती है, एक डोर होती है, अगर हम उसको सही तरीके से पकड़ लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, एक रिश्ता बन जाएगा। और ये जो रिश्ता रहेगा वो काय के अंदर आ जाएगा बच्चों, हम्स इनटू एक्शन। बच्चों हम्स इनटू एक्शन का मतलब क्या होता है, बिकम्स एक्टिव। हमारे अंदर और इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। हम्स इनटू एक्शन है कि और ज़्यादा वो इट बिकम्स एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मदर लंगूर ने जिस तरीके से मेरी तरफ देखा तो उसने एक बात मुझे बता दी कि इंसान और जानवर के बीच सिर्फ खाने का रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ ग़िज़ा का रिश्ता नहीं होता है। जैसे हम लोग घर में कोई जानवर पालते हैं या कोई बाहर के जो जानवर होते हैं उनको हम कुछ खाने को देते हैं, बस यहाँ तक कि हमारा रिश्ता महदूद नहीं है, बल्कि बट दैट देयर वेयर अदर मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बल्कि हमारे अंदर और जानवरों के अंदर एक रिश्ता और बन सकता है, ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। वो रिश्ता काय का है बच्चों? ट्रस्ट यानी भरोसा, कंपैशन यानी कि रहम एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमने एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है म्यूचुअल यानी एक दूसरे की तरफ से, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं देखिए, तो म्यूचुअल यानी क्या, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए हमने, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। जानवरों के और इंसानों के बीच एक दूसरे को लेकर भरोसा होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, रहम होना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर रहम करेंगे तो वो भी आप पर रहम करेंगे जानवर। हम लोग तो
क्या करते हैं, चलते चलते किसी जानवर को पत्थर मार देते हैं बिला वजह, फिर वो भौंकता है, हमें काटने की कोशिश करता है। अगर हम उसके साथ में रहमदिली से पेश आएंगे, कोई भी जानवर है उसके साथ रहमदिली से पेश आएंगे, तो वो भी हमको समझते हैं, वो कभी हम पर हमला नहीं करेंगे। देखो आप लोग, जो जैसे कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो अपने मालिक की तरफ कभी नहीं भौंकता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक उसको प्यार देता है, खाना देता है, इसके लिए वो मालिक की तरफ नहीं फेंकता, बल्कि वो दूसरों की को भोगता है। तो इस तरीके से एक तरीके का बॉन्ड हमारे अंदर बनना ज़रूरी है। 55 लास्ट पैराग्राफ बच्चों देखेंगे आप लोग। 55 years हैव पास्ड सिंस दैट डे, आई एम नाउ 70 years old, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। बच्चे यहाँ पे हमारे जो मुसन्निफ लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये जो वारदात हुई, ये जो वाक़या हुआ, इसे आज 55 साल बीत गए। 55 years हैव पास्ड सिंस दैट डे, 55 साल बीत गए। आई एम नाउ 70 years ओल्ड, मैं आज 70 साल का हूँ। यानी कि ये जब वाक़या हुआ तब हमारे मुसन्निफ की क्या उम्र होगी बच्चों? आप मुझे बता देना क्या उम्र होगी। मतलब 55 साल इस वाक़ये को हो गए और अब मैं 70 साल का हूँ। तो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो हमारे मुसन्निफ की क्या उम्र होगी, मैं आपको बताऊँगा नहीं, आपने मुझे बताना है। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, लेकिन मुझे आज भी ये जो ख़ास किस्म से जो मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे आज भी बखूबी याद है। तपन मुखर्जी, तपन मुखर्जी जिन्होंने ये हमारा ये सबक लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक बहुत बढ़िया सबक जो है इंसान और जानवर, इनके अंदर जो है एक रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, इस बारे में बहुत बढ़िया सबक हमने देखा। एक बहुत अच्छा चैप्टर हमने देखा, बहुत अच्छा लेसन देखा। हमको भी इससे कुछ बातें समझ में आई कि किस तरीके से हमने जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए, हमारे और जानवर के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पर ये ख़त्म होता है बच्चों। मैं आपको इसका इंग्लिश वर्कशॉप भी मैं आपको लेने वाला हूँ। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।